तमाम चीजों को लेकर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ट्रंप की चुप्पी के बीच वो हो रहा है जिसका डर सभी को है। दरअसल दुनिया ये बता रही है कि नेतन्याहू ने खुले मंच से ईरान को अभूतपूर्व हमले की धमकी देकर आग में घी डाल दिया है। दरअसल ईरान के भीतर हजारों मौतों और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट पहले ही हालात को विस्फोटक बना चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि तनाव बढ़ेगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि जंग का बिगुल कब बजेगा। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर आंखें बंद कर बढ़ रही है? क्योंकि अब ईरान के में जो स्थिति बनी हुई थी, इसे लेकर अब इजरायल की ओर से भी सीधे तौर पर चेतावनी ईरान को दी गई है। अब देखिए, मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधे शब्दों में तबाही की चेतावनी दी है। नेसेट में यानी कि वहां की संसद में दिए भाषण में उन्होंने कहा है कि ईरान ने अगर गलती की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब नेतन्याहू का यह दावा है कि इजरायल ईरान की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के भीतर हालिया प्रदर्शन के बाद हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। द एक्टिविस्ट की रिपोर्ट ये बताती है कि इन प्रदर्शनों में 5000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। ह्यूमन राइट्स एजेंसियों का यह दावा है कि 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन आंकड़ों ने ईरान सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरानी प्रशासन पर आरोप यह है कि उसने विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला है। इस बीच नेतन्याहू का बयान आग में पेट्रोल डालने जैसा माना जा रहा है। इजरायल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आक्रामक रुख अपनाता रहा है। अब उसके तेवर पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय विश्लेषक इससे संभावित सैन्य टकराव का संकेत मान रहे हैं। कूटनीति के बजाय धमकी की भाषा माहौल को और खतरनाक बना रही है। अब दुनिया की नजरें अमेरिका और ट्रंप की अगली चाल पर टिकी हुई है कि इस पूरे माहौल को देखते हुए आखिर अमेरिका आगे करता क्या है। अब देखिए, आंकड़े जो ईरान से सामने आ रहे हैं वो डराती है। क्यों डराती है? क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि प्रदर्शनों में 5000 से ज्यादा लोगों के जान जाने का दावा किया जा रहा है। 26,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये कहा गया। सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। मानवाधिकार संगठनों में चिंता है और दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बर्बरता भी ईरान के प्रशासन की ओर से की जा रही है, जो काफी देशों की चिंता बढ़ा रही है। देखिए, इस तनाव के बीच अमेरिका की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई साफ बयान नहीं सामने आया कि आखिर सैन्य कार्रवाई को लेकर क्या कहा जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के लिए 2 रेड लाइन जरूर तय की है। अब प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी नहीं होनी चाहिए, यह भी कहा गया था अमेरिका की ओर से। ईरान ने इन शर्तों को मानने का संकेत दिया, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है। अमेरिकी मीडिया में लगातार ये चर्चा चल रही है कि हमला कभी भी हो सकता है। गुमनाम अधिकारियों के हवाले से खबरें आ रही है कि पेंटागन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। नेतन्याहू की धमकी और अमेरिकी सैन्य मूवमेंट ने आशंकाओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। अब मध्य पूर्व पहले से ही कई मोर्चों पर अस्थिरता झेल रहा है। ऐसे में एक नई जंग पर पूरे क्षेत्र को चपेट में ले सकती है। तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। यूरोप से लेकर एशिया तक चिंता की लहर देखी जा रही है और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।